हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 160 सेंटीमीटर लंबाई का व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। उसकी आंखें फर्श से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। इसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम किस लंबाई का समतल दर्पण लेना होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो हमारे पास यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे हमारे पास ये समतल दर्पण है, इससे जितनी दूरी पे हमने वस्तु को रखा होगा उतनी ही दूरी पे इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई जितनी होगी वही हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी कोण पे हमारे पास जो किरण यहाँ पे आपतित होती है उतने ही कोण पे यहाँ पे परिवर्तित भी हो जाती है। यानी जो यहाँ पे आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस स्थिति का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे 160 सेंटीमीटर लंबाई का व्यक्ति दे रखा है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास ये व्यक्ति हो गया। इसकी जो यहाँ पे कुल लंबाई दे रखी है ये 160 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पे उसकी जो आंखें हैं फर्श से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे। यानी यहाँ पे अगर मैं उसके सर की बात करूं, ये उसका सिर हो गया और सिर से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे कहीं उसकी आंखें होंगी। तो ये हमने केवल इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे दिखाया है। ये अगर मैं फर्श से देखूंगी तो जो ऊंचाई निकल के आएगी वो 150 सेंटीमीटर निकल के आएगी। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है हमें दर्पण की यहाँ पे लंबाई बतानी। तो ये हमारे पास दर्पण हो गया। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं अगर हमें इसकी पूरी यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई देखनी है तो जो इसके पैर होंगे और जो इसके सर होंगे इसका पूरा प्रतिबिंब यहाँ पे दर्पण पे बनना चाहिए। तो ये दर्पण आ गया हमारे पास और ये जो हमारे पास व्यक्ति है उसके जो पैर होंगे यहाँ से जो भी किरण निकल के आएगी इस तरीके से वो हमारे पास दर्पण पे आपतित होगी। तो हम यहाँ पे सबसे जो किनारे वाला बिंदु है उसको लेके यहाँ पे हल करते हैं ताकि हमें जो दर्पण की लंबाई है वो पता चले। तो सपोज इसके पैर से यहाँ पे किरण दर्पण पे आपतित होती है, ये हमने यहाँ पे कोण मान लिया I के बराबर है। और यहाँ से जब परावर्तन होगा, अगर यहाँ पे हमें प्रतिबिंब चाहिए कि उसकी आंखों पे बने तो जो परावर्तित किरण है वो यहाँ पे व्यक्ति की आंखों पे पड़नी चाहिए। ये हमारे पास आ गया कोण R का मान। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ने यहाँ पे एक आभासी लंबाई को मान लिया है और ये अगर मैं इसको अलग से यहाँ पे प्रदर्शित करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। ये हमारे पास आ गया कोण I और ये आ गया हमारे पास कोण R। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो कोण I का मान होगा वही कोण R का मान होगा। और साथ में क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी लंबाई ले रखी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लंबवत हमारे पास यहाँ पे लंबाई है जिस वजह से ये जो कोण का मान होगा ये 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति से ये हमारे पास यहाँ पे उभयनिष्ठ लंबाई आ गई दोनों त्रिभुजों के लिए। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं इस त्रिभुज की ये लंबाई इसके बराबर होगी और ये वाली जो लंबाई होगी इसके बराबर होगी। तो इस स्थिति में अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो लंबाई है, अगर मैं इसको x मान रही हूँ तो ये जो लंबाई है ये भी हमारे पास x के बराबर आएगी। दूसरा, यहाँ पे हमने जो पैरों का प्रतिबिंब है वो तो बना लिया। अब जो हमारे पास यहाँ पे सर है, क्योंकि हमें पूरे व्यक्ति की यहाँ पे प्रतिबिंब चाहिए तो उसका जो सर से लेके पैर तक की प्रतिबिंब है वो उसकी आंखों पे बनना चाहिए। इस स्थिति में यहाँ पे सर से जो भी यहाँ पे किरण आपतित होगी दर्पण के ऊपर इस तरीके से वो यहाँ पे परावर्तित होगी और वो भी व्यक्ति के आंखों तक पहुंचनी चाहिए ताकि जो इसका पूर्ण प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई दे। अगर मैं इसको अलग से यहाँ पे बनाऊं तो ये हमारे पास सर हो गया व्यक्ति का और ये यहाँ पे आंखें हो गई। तो यहाँ से हमने जो दर्पण का सबसे ऊंचाई वाला बिंदु है उसको लिया है, यहाँ से आपतित हुई किरण और यहाँ से परावर्तित होकर इसके आंखों पे आ गए। इस स्थिति में भी अगर हम देखें यहाँ पे तो जो ये कोण का मान है ये आपस में समान होंगे। अभी हमने देखा था आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस स्थिति में भी क्योंकि ये हमारे पास उभयनिष्ठ लंबाई हो गई, ये लंबवत हमने यहाँ पे दूरी ले रखी है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इस स्थिति में भी हमारे पास ये जो लंबाई है इसके बराबर आएगी। यहाँ पे इसको मैं मानती हूँ अगर ये y है तो ये वाली लंबाई भी y के बराबर आएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास
ये जो दूरी है, अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं दर्पण को अलग से यहाँ पे प्रदर्शित करूँ, ये पूरा दर्पण आ गया। ये जो लंबाई है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये हमने x मान रखा है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास लंबाई है ये y के बराबर है। तो हमें x प्लस y का ही मान यहाँ पे निकालना है। इसी से हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी लेनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे व्यक्ति की जो आंखें हैं वो फर्श से 150 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और 150 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसको हमने दो भागों में यहाँ पे विभाजित कर दिया इस नियम के आधार पे। तो जो x का मान है वो हमारे पास 150 का आधा, ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारे पास क्योंकि जो व्यक्ति की कुल लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसकी जो आंखें हैं वो फर्श से 150 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो फर्श से यहाँ पे अगर मैं केवल बात करूँ आंखों और सिर के बीच की जो दूरी बचेगी वो 10 सेंटीमीटर के बराबर बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर है, पूरी ये y प्लस y का जो मान है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर मैं केवल y की बात करूँ तो उसके जो मान होगा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे दर्पण की लंबाई की बात करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे दर्पण की लंबाई। तो इसका मान आ जाएगा x प्लस वाई, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 75 प्लस 5 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो दिए गए प्रश्न से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूनतम लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। विकल्प सी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।